जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपका प्रैक्टिस सेट आज 4 है प्यारे मित्र, इसमें प्यारे मित्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। 3 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया। ये प्यारे मित्र 4 प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 50 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिसमें प्यारे मित्र हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और स्टैटिक के क्वेश्चन भी देखेंगे। ये प्यारे मित्र 50 क्वेश्चन में आप जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है, ठीक है, और चढ़कर उतर जाता है, मतलब कि कोई व्यक्ति ये सीढ़ी पर चढ़ा तो वो प्यारे मित्र गुरुत्व के विरुद्ध काम किया तो वो तो ऋणात्मक हो जाता है, लेकिन फिर से बोल रहा है कि उतर गया, मतलब जहां से गया था वहीं पे आ गया था, ये तो प्यारे मित्र कोई कार्य नहीं हुआ, तो इसका हो जाएगा शून्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी शून्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है। तो एक पारसेक जो है ना प्यारे मित्र 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मीटर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। प्यारे मित्र ये 50 क्वेश्चन जो है ना आपका मेरिट बनाने वाला क्वेश्चन है। इसमें प्यारे मित्र वही प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है मतलब कि सदिश राशि है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, ये सब प्यारे मित्र अदिश राशि है ही, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है प्यारे मित्र ये एक सदिश राशि है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया से याद रखना, यही सब क्वेश्चन प्यारे मित्र परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। आपको पता होगा कि ध्वनि का वेग जो है प्यारे मित्र रात में ज़्यादा होता है, ये आप लोग अनुभव किए होंगे। तो ये सूक्ष्म वायु में तो नहीं होगा प्यारे मित्र, जब भी होगा आर्द्र वायु में जहाँ की नमी होगा, तो नमी प्यारे मित्र रात में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जितना अधिक होगा वहाँ पे उतना अधिक ध्वनि का वेग होगा। तो यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस है, तो यहीं पर प्यारे मित्र अधिक वेग होगा ध्वनि का। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र आपको पता है क्या है प्यारे मित्र, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये एक सदिश राशि है। हमने अभी आपको तुरंत बताया ये क्या है, सदिश राशि। तो सदिश राशि है, तो इसका जो है ना चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मतलब क्या हो जाता है, टेस्ला। ठीक है, याद रखिएगा टेस्ला। और ये वेबर जो है प्यारे मित्र ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर द्रव्यमान पूछ दिया प्यारे मित्र, एक होता है भार। ठीक है, अगर भार पूछता तो प्यारे मित्र वो हो जाता है 1/6, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान सभी जगह अपरिवर्तित रहता है, यानी कि एक समान रहता है, तो बोल सकते हैं अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है, पानी में नमक मिला दिए प्यारे मित्र H2O में जो है नमक मिला दिए, तो NaCl मिला दिए। ठीक है, तो उसके बाद क्वथनांक एवं गलनांक, तो क्वथनांक जो है ना प्यारे मित्र, क्वथनांक क्या होगा, इसका क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा, मतलब जब मिलाइएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी भी चीज़ में अगर नमक देते होंगे पानी में तो उसको जो है ना जल्दी हो जाता है, तो वही होता है बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ गया। लेकिन गलनांक क्या हो गया प्यारे मित्र, घट गया। गलनांक क्या हो गया, घट गया। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। प्यारे मित्र अगर आपने हिस्ट्री का क्लास नहीं देखा है तो हमने टोटल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का ज्ञान बिंदु के नोट्स के द्वारा करवा दिया है, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। और बायोलॉजी का फुल डिटेल वाइज सॉल्यूशन करवा दिया है। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल प्यारे मित्र हम लोग ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जिसमें कि प्यारे मित्र हम लोग दर्रा को देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में ही होती है, ध्वनि में नहीं। देखिए प्यारे मित्र व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब प्यारे मित्र प्रकाश तरंग में और ध्वनि तरंग दोनों में होते हैं। परावर्तन तो प्यारे मित्र ये भी होते हैं, लेकिन ध्रुवन जो है, ध्रुवन सिर्फ प्रकाश में होता है। ठीक है, लेकिन ध्वनि में ये ध्रुवन नहीं होता है, तो ये भी आपको याद रखना, ये अपवाद में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया। तो स्थिर अनुपात का नियम जो है प्यारे मित्र वो दिया जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया, जोसेफ प्राउस्ट ने। स्थिर नियम आप लोग 11th क्लास में डायरेक्ट पढ़ने को मिला होगा, अगर साइंस से कोई किए होंगे। उसमें प्यारे मित्र जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम को बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निम्न में से किस प्रकार का प्रशासन किया जाता है। तो ये SP1 में होता है। किसमें होता है प्यारे मित्र, SP1। तो याद रखिएगा ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य कौन करता है, यानी कि मंदक का कौन करता है। तो आपको पता होगा DTO, जिसको कि हम लोग भारी जर बोलते हैं, और ग्रेफाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दिया गया है, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो अवकारक और ऑक्सीकारक प्यारे मित्र दोनों की तरह व्यवहार कौन करता है, यहाँ पर समझिए ऑक्सीकारक क्या बोलते हैं। तो ऑक्सीकारक को प्यारे मित्र हम लोग उपचयन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा एनसीईआरटी में इसका जिक्र उपचयन और इसका जो है अपचयन होता है। किसका होता है, अपचयन। ऑक्सीकरण का प्यारे मित्र मतलब कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन से ये संयोग करेगा, ठीक है, किससे संयोग करेगा, ऑक्सीजन से ये संयोग करेगा, यानी ऑक्सीजन को अपने तरफ लेगा, ठीक है। और क्या होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन करेगा, यानी कि हाइड्रोजन को ये विमुक्त कर देगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और संयोजकता में क्या होगा, इसमें वृद्धि हो जाएगा। ऑक्सीकरण में क्या हो जाएगा, संयोजकता में वृद्धि हो जाएगा। और प्यारे मित्र इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करते हैं, ये भी आपको पता होगा। और क्या करते हैं प्यारे मित्र, विद्युत ऋणात्मक में जो है वृद्धि होता है। तो ये सब टॉपिक है और इसका जस्ट उल्टा इसमें होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऑक्सीकरक और अपकरण दोनों क्या है, दोनों की तरह कौन व्यवहार करता है। तो ये प्यारे मित्र HNO2 करते हैं। कौन करते हैं, HNO2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है प्यारे मित्र, वो कहाँ पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे पादप कोशिका में। तो यहाँ पे देखिए तारका है प्यारे मित्र, ये तो जंतु कोशिका और जंतु कोशिका का ही भाग है। गोल्जी का दोनों में पाया जाता है, ये गोल्जी का भी पाया जाता है प्यारे मित्र, और लाइसोसोम भी ये पाया जाता है। लेकिन ये राजधानी जो है प्यारे मित्र, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो यही पूछ रहा था जंतु कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है, तो राजधानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो वसा को है ना जो प्यारे मित्र लाइपेज करते हैं, कौन करते हैं, लाइपेज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में लाइपेज है। तो लाइपेज आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब प्यारे मित्र जो है ना हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बायोलॉजी में किए हैं। आपको पता होगा कि ज्ञान बिंदु का बायोलॉजी 1 नंबर होता है, उसी से हमने करवाए हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो जाके जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा बोल सकते हैं, हृदय कोष्ठों की संख्या सबसे अधिक इसी में होता है, 13 होता है, ठीक है। याद रखिएगा मानव में कितना होता है, जितने भी स्तनधारी हैं प्यारे मित्र उसमें कितना होता है, 4 होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 होते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखिए रक्त बिंबाणु कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स का कितना समय होता है, तो वैसे तो प्यारे मित्र 3 से 5 दिन यहाँ पर दिया है, तो यही हो जाएंगे 3 से 4 दिन के बीच होता है, 3 से 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन यहाँ प्यारे मित्र जितना भी होगा वो किससे होगा, विखंडन से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, विखंडन। याद रखिएगा विखंडन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल के उन्नत से जल प्रबंधन का व्यवस्था का साक्ष्य मिला था। तो ये प्यारे मित्र धौलावीरा से मिला था। कहाँ से मिला था, धौलावीरा से। लोथल प्यारे मित्र किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। बनवाली प्यारे मित्र हरियाणा में है और राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए प्यारे मित्र, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो आपको होगा पूर्व मीमांसा तो जैमिनी होते हैं, लेकिन यहाँ उत्तर मीमांसा का हो जाएगा बदरायन। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, बदरायन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो आपको पता होगा महाजनपद में 16 राजधानी हुआ प्यारे मित्र, उसमें जो है हाटक जो है कंपोज का राजधानी है। सूरसेन का मथुरा हो जाएगा प्यारे मित्र, ठीक है। और अस्मक का आपको पता होगा दक्षिण भारत का एक यही राजधानी है, इसका हो जाएगा पोतन या पोतली, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। गंधार का तक्षशिला हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए प्यारे मित्र, इसी तरह से आपको डेली हम लोग करवाते हैं, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली 8 बजे जरूर जुड़िए। 50 क्वेश्चन का एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन लाया जाता है, जिससे कि आपका मेरिट में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव ग्रंथ नहीं है। यहाँ पर जैन होगा प्यारे मित्र, जैन ग्रंथ नहीं है। तो ये देखिए कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचार सूत्र, ये सब प्यारे मित्र जो है जैन धर्म का ग्रंथ है। लेकिन यहाँ पर अवदान शतक ये जो प्यारे मित्र कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत में कुषाण वंश का संस्थापक किसने किया। तो कुषाण वंश का संस्थापक क्या होगा प्यारे मित्र, कुजूल कट फिशस। क्या हो जाएगा, कुजूल कट फिशेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कुजूल कट फिशेस, याद रखिएगा कुजूल कट फिशेस। वासुदेव प्यारे मित्र कर्ण वंश के शासक थे, तो ये भी आपको याद रखना है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, तुगलकनामा की रचना किसने किया। तुगलकनामा की रचना किसने किया प्यारे मित्र, तुगलकनामा की रचना जो है ये अमीर खुसरो ने किया। किसने किया, अमीर खुसरो ने किया। तो ऑप्शन नंबर डी में अमीर खुसरो है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, दिल्ली सल्तनत में किस शासन को गुलाम का गुलाम, तो आपको पता होगा कि गुलाम वंश का शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसकी का प्यारे मित्र ये गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम, और कुतुबुद्दीन जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए कुतुबुद्दीन जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हो गया इल्तुतमिश, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा गया। तो ये आपका इल्तुतमिश बिल्कुल सही हो जाएगा। इल्तुतमिश प्यारे मित्र ये जो है प्यारे मित्र कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये प्यारे मित्र 1206 से 1210 तक ही शासक किए। उसके बाद प्यारे मित्र ये जो है ना 1210 से लगभग कितना तक किए, उतना कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, आप देख लीजिएगा। इल्तुतमिश जो है ये शासक किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दार उल सफ़ा की स्थापना किसने किया? तो दार उल सफ़ा की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने प्यारे मित्र हर से सब का किया, दीवान बंदगान किया, दीवान खैरात का, इसी सब ने किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्यारे मित्र दीवान कोही की रचना किया था, तो याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी प्यारे मित्र दीवान मुस्तखराज, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देखिए अब्दुल रज्जाक जो फारस का यात्री था प्यारे मित्र, फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक जो है ये आए थे किसने? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसने आए थे? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और देवराय प्रथम में जो है ना प्यारे मित्र इटली का जो है निकोलो कोंटी आया था। कौन आया था? इटली का निकोलो कोंटी। और कृष्णदेव राय के समय में प्यारे मित्र पुर्तगाली यात्री आए थे, जिसको कि हम लोग बारबोसा बोलते हैं, और एक और यात्री आए थे कृष्णदेव राय के समय। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो छत्रपति का उपाधि जो है ना ये 1674 में किए थे। कब किए थे? 1674। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोच्चिन की जगह गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया? तो प्यारे मित्र कोच्चिन को किसने बनाया था? फ्रांसिस्को डी एल्मेडान, लेकिन कि गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया कोच्चिन के जगह, तो वो नीनो डी कुन्हा हो जाएंगे। कौन जाएंगे? नीनो डी कुन्हा। तो ये याद रखिएगा, नीनो डी कुन्हा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस का संधि किस वर्ष हुआ प्यारे मित्र? तो ये 1756 से 63 के बीच चला था युद्ध। उसी में प्यारे मित्र 1763 में जो है पेरिस का संधि हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना, 1763 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म का संरक्षण किसने किया था? तो ये गुप्त वंश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे प्यारे मित्र? गुप्त वंश। वैष्णव वंश का संस्थापक वैष्णव धर्म को किसने संरक्षण प्रदान किया था? गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर सी पर यहाँ पर जरूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? तो सन्यासी आंदोलन के कौन कौन नेता थे? भवानी पाठक थे, देवी चौधराइन थे, मंजर शाह थे। ये शंकर सिंह नहीं थे। शंकर सिंह आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार प्यारे मित्र भारत से कितना सीमा बनाता है? 1643 किलोमीटर। ठीक है, वही पूछ रहा है कि कौन नहीं लगता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड भी लगता है, मिजोरम भी लगता है, मेघालय लगता है। ठीक है, याद रखिएगा मेघालय भी लगता है। इतना लगते हैं प्यारे मित्र, लेकिन ये त्रिपुरा जो है ना ये म्यांमार से नहीं लगता है। तो ये किससे लगता है प्यारे मित्र? बांग्लादेश से लगता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी का स्थित है? मतलब गॉडविन ऑस्टिन जो K2 का पर्वत शिखर है, इसको काराकोरम में स्थित है। कहाँ पर है प्यारे मित्र? काराकोरम। याद रखिएगा, काराकोरम में स्थित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तवा किस नदी का सहायक नदी है? तवा जो है किस नदी का सहायक नदी है? ये जो प्यारे मित्र नर्मदा का हो जाएगा सहायक नदी। नर्मदा का ओरसंग, तवा, बंजर, शेर, ये सब जो है नर्मदा का है। तो याद रखिएगा तवा किसकी नदी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा का सहायक नदी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो ये जो प्यारे मित्र उत्तर हो गया, यहाँ से प्यारे मित्र आपका पूरब हो गया। तो उत्तर पूर्वी में जो है जब उधर से वर्षा होता है तो कहाँ से होता है सबसे ज़्यादा? तो वो तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है प्यारे मित्र? तमिलनाडु में। तो ये आपको याद रखना है। देखिए मेट्टूर परियोजना किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। किस पे प्यारे मित्र? कावेरी नदी पर। याद रखिएगा मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र क्या बोलता है, तातीपका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तातीपका जो है ना ये आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? मतलब कि शहरी जनसंख्या पूछ रहा है सबसे अधिक किस में है। तो शहरी जनसंख्या आपको पता होगा 31% पूरे भारत में है, 31.02% है। तो वही पूछ रहा है कि सबसे अधिक किस राज्य में है, तो वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे हो जाएंगे? महाराष्ट्र पे। याद रखिएगा ये सब चीज़ प्यारे मित्र। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? सबसे बड़ा जैवमंडल पूछेगा प्यारे मित्र वो हो जाएगा कच्छ का रण। और सबसे छोटा यहाँ पर अगर पूछ दिया आपको, छोटा अगर पूछ दिया प्यारे मित्र वो हो जाएगा डिब्रू सोखोवा। क्या हो जाएगा? डिब्रू सोखोवा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में? संविधान संशोधन भाग 20 में है प्यारे मित्र, भाग 20 के ये 368 अनुच्छेद में। कितना में है? 368 अनुच्छेद में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत से प्राप्त किया जाता है? तो ये जो प्यारे मित्र राष्ट्रपति शासन है ना, ये साधारण बहुमत से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, साधारण बहुमत। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है, यानी कि गलत है। एक प्यारे मित्र इसमें गलत होगा, तो वही पूछ रहा है कौन गलत है। देखिए, जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता है। नहीं प्यारे मित्र, यही गलत हो गया आपका। लोकसभा रहे चाहे राज्यसभा रहे, इस दोनों से प्यारे मित्र मंत्री बन सकता है। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है। निर्वाचन आपको पता होगा प्यारे मित्र भाग 15 में है। आपातकालीन उपबंध जो है भाग 18 में बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन भाग 21 अभी हमने बताया कितना में? भाग 20 में है। कितना में प्यारे मित्र? भाग 20 में। तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो है भाग 10 में है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग, जिसको कि बोलते हैं कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, याद रखिएगा। अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? तो ये जो प्यारे मित्र है ना, ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और ये प्यारे मित्र राष्ट्रपति जो है संसद के पटल पे रखवाता है संसद के तरफ से। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को सीएजी अपना रिपोर्ट जोड़ता है। और सीएजी का मित्र किसको बोलता है प्यारे मित्र? लोक लेखा समिति को बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की? तो संवैधानिक आधार प्रदान जो है ना, ये प्यारे मित्र सिंधवी समिति ने किया। तो ये हो जाएगा लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। कौन हो जाएगा? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और 5 क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। ये जो है प्यारे मित्र ना 2 महीनों में कम से कम एक बार किया जाना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा 2 महीनों में एक बार। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2 महीनों में कम से कम एक बार। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम आवश्यक है? तो ये जो प्यारे मित्र गणपूर्ति होता है ना, कोरम सभी में तो होता है 1/10 भाग रहना चाहिए। लेकिन ये जो प्यारे मित्र ग्राम पंचायत है ना, इसमें कुल संख्या का आधी रहना चाहिए। ठीक है, सदस्यों की कुल संख्या का आधी रहना चाहिए। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। तो ये जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करते हैं। कौन करते हैं? IMF, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो रीगा जो है ना प्यारे मित्र लातविया की राजधानी है। किसका है? लातविया की राजधानी। तो इस तरह से प्यारे मित्र हमने आपको 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आज भी करवा दिया। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि प्यारे मित्र हम भी मोटिवेट हो पाएँ और आपके लिए ज़्यादा वीडियो ला पाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।